डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास स्टडी पॉइंट में। आज चैप्टर नंबर 13.2 का पांचवा सवाल देख लेते हैं। दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। हमें वर्ग अंतराल इतना दे रखा है और बल्लेबाजों की संख्या ये दे रखी है, और नीचे हमसे पूछ रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें केवल बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं बहुलक, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी गिनती यहाँ पर 4, 18, 9, 7, 6, 3 और 1, 1 में जो सबसे बड़ी गिनती है वो सिंपली यहाँ पर 18 दिखाई हमें दे रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गिनती हमें 18 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम F1 जो है वो क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर F1 जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, और उसके जो ऊपर वाला होता है वो होता है F0। तो F0 हमारा कितना आ गया 4, और उसके नीचे वाला होता है F1 के F2। तो F2 हमारा कितना आ गया। तो यहाँ पर F0, F1 और F2 हमारे ज्ञात हो गए। अब हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर L चाहिए होता है। तो L हमने निकाल लिया है। L कितना आ गया हमारा 4000। यहाँ पे देख सकते हैं F1 वाली जो वर्ग अंतराल होता है उसका सबसे पहली जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, L होती है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, H चाहिए होता है। H कैसे निकालते हैं, जब 5000 में से 4000 माइनस करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो 1000 क्या हो गया हमारा, H हो गया। H बराबर कितना आ गया हमारे पास, अब 1000। अब देख सकते हैं यहाँ पर F0, F1, F2 भी निकाल लिया, H और L भी निकाल लिए। अब लगाते हैं यहाँ पर बहुलक का फार्मूला। तो सबको ज्ञात होना चाहिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। बहुलक इज इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F का होता है हमें F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट में लिख देते हैं इन ब्रैकेट 1 इंटू H। तो ये क्या होता है, हमारा बहुलक का फार्मूला होता है। अब जब बहुलक का फार्मूला लगा लिया है, हमें L पता है, F1, F0 और H भी हमें पता है, F2 भी हमें पता है। तो क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। L की वैल्यू हमने निकाली है क्या, 4000। तो यहाँ पर इजिकल टू 4000 प्लस ब्रैकेट में F1 की वैल्यू निकाली है ऊपर हमने 18 माइनस F0 की वैल्यू निकाली है हमने 4 अपॉन में ये 2 है 2 इंटू F1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर जो हमने अभी निकाली वो 18, यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगा देंगे। F0 की वैल्यू निकाली है हमने 4, फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस F2 की वैल्यू आ जाती है 9 ब्रैकेट में इंटू करके H की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 1000। तो इतना क्या है कि हमारा वैल्यू को पुटअप करके हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी गणना करेंगे। 4000 का 4000 ऐसे लिख देंगे, 4000 प्लस 18 में से 4 जाएंगे, तो 18 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 14 बच जाएंगे अपॉन में 18 की और 2 की गुणा करें तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 36 में से माइनस करना है हमें 4 को, और जो आएगा उसमें से माइनस करना है हमें 9 को। तो कुल मिला के बात ये 2 की 18 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 में से 4 और 9 को माइनस कर देना है, तो आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो हमारा 23 निकल कर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इंटू 1000, यहाँ पर 1000, ठीक है। यहाँ पर इजिकल टू 4000 प्लस, अब 14 की और 1000 की क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 14 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 23। अब 23 की और 14000 की क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर लेंगे। जब आप भाग करोगे इन दोनों की तो आपका जो आंसर आएगा 608.69। बस यहीं तक हम छोड़ देंगे तो आ जाता है हमें। यहाँ पर लिख देंगे 4000 प्लस और क्या आ गया 608.69। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 4608.69। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इस सवाल को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। चैप्टर नंबर 13.2 का 5वां सवाल है। आई होप कि आपको ये सवाल
समझ में आया होगा। थैंक यू।